पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की जम्मू कश्मीर फायरिंग के वाक़े की मज़म्मत, मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार और ताज़ियत। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाएँ, इनका जो भी मकसद हो मुजरिमाना और नाकाबिल कबूल है। भारत जानता है पाकिस्तान भी एक जौहरी ताकत है, कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत नहीं करेगा। भारत ने दरअंदाजी की, हमला किया तो मुतनासिब से ज्यादा जवाब दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी टीवी को इंटरव्यू, कहा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज़ादाना तहकीकात की पेशकश की है। भारत हमारी ऑफर कबूल करे ताकि असल जिम्मेदार सामने आ सकें। पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए ईरान की सालिसी की पेशकश का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म का बंदर अब्बास धमाके में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक़ नहीं, पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तान अपने हक़ का दिफा करेगा, खित्ते में अमन चाहते हैं। ईरान भी इस सिलसिले में किरदार अदा करना चाहे तो खैर मकदम करेंगे। पंजाब में DNA मरकजी डेटाबेस बनाने का फैसला। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी DNA रिकॉर्ड इकट्ठा करेगी। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे के जेलों में मौजूद कैदियों का DNA भी डेटाबेस में रिकॉर्ड करने का फैसला किया गया है। DNA डेटाबेस संगीन जराइम के मुल्ज़िमान की बर वक्त शनाख्त में मददगार साबित होगा। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में हीट वेव आज भी जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का कहना है कि दर्जा हरारत मामूल से 5 से 7 डिग्री तक ज्यादा रहने का इम्कान है। मुतनाज़ नहरों के खिलाफ सिंध में मुख्तलिफ शाहराहों पर धरने जारी। बबरलू में कौमी शाहराह पर एहतिजाजी धरना 10वें रोज में दाखिल। सिंध पंजाब सरहद कमो शहीद और डहरकी में कौमी शाहराह मंगरी पंप के मकाम पर भी धरना जारी। पेट्रोल और शेख और नोश के ट्रक और ट्रेलर रवाना न हो सके। कंदकोट में वकला इत्तेहाद का कैनाल्स मंसूबे के खिलाफ धरना खत्म कराने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग, 4 अफराद बेहोश। मुजाहिरीन ने पुलिस को पीछे धकेल दिया। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलाआत PTI शेख वक्कास अकरम ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान इत्तेहाद नहीं रखना चाहते तो ये उनका फैसला है, बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। इत्तेहाद के बारे में मौलाना फजल रहमान के जवाब पर कहा कि ना ही समझें। शेख वक्कास ने कहा मौलाना फजल रहमान को DI खान की सियासत से मुताल्लिक़ तहफ़्फ़ुज़ात थे। अली अमीन गंजापुर ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में गुज़िश्ता रोज झूले से गिरने वाली लड़की अस्पताल में दम तोड़ गई। थाना सिविल लाइन पुलिस ने 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कराची में रेंजर्स और पुलिस की गड्ढा पे मुश्तरका कार्रवाई। 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान स्ट्रीट क्राइम्स की मुतअद्दिद वारदातों में मतलूब हैं। पेशावर के इलाके फंदू में फायरिंग से 7 अफराद जाँ बहक। CCTV वीडियो में 3 से 4 मुल्ज़िमान को फायरिंग के बाद फरार होते देखा जा सकता है। दर्ज FIR के मुताबिक मकतूलीन शादी से वापस जा रहे थे। कराची के इलाके शाह लतीफ मलिन नदी बंद के करीब तेल या गैस चोरी के लिए बनाए कुएं में लाश की मौजूदगी की इत्तला। गैस के बायस रेस्क्यू एहलकारों को कुएं के अंदर जाने में मुश्किलात। मेन कनेक्शन से गैस सप्लाई बंद करने के बाद कुएं में जाना मुमकिन होगा। पुलिस के मुताबिक कुएं के बाहर से गैस सिलेंडर और लाइन कनेक्शन लगाने के आलात भी मिले हैं। कुएं में उतरने और चढ़ने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं। कुएं में मौजूद लाश को साथियों ने निकालने की कोशिश भी की। लाश निकालने में नाकामी पर साथियों ने 15 पर कॉल की और फरार हो गए। कराची साइट एरिया मेट्रोविल में ट्रक की टक्कर से 6 साल का बच्चा जान बहक। ड्राइवर को गिरफ्तार करके ट्रक तहवील में ले लिया। गनी चौरंगी के करीब कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जान बहक।
शमार के इलाके शफीकाबाद में CCTD का मुबैना मुकाबला। जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, साथ ही और फायरिंग कर दी। कोट राधा किशन में भी मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम मारा गया। उमरकोट के मन्नू मालही पाड़े के इलाके में गटर की सफाई के दौरान 4 खाकरोब डूब गए। 2 अफराद जाँ बहक, 2 अस्पताल मुंतकिल। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल का पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ मुआहिदा। हुकूमत का जल्द जामे क्रिप्टो कानून साजी की पॉलिसीज के ऐलान का इंदिया। वजारत खजाना के मुताबिक मुआहिदे का मकसद प्रोटोकॉल्स की जिम्मेदाराना तरक्की को फरोग देना है। WLF वफ़द ने वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा से भी मुलाकातें की। पाकिस्तान आलमी सतह पर क्रिप्टो अपनाने वाले ममालिक में सर फहरिस्त है। पाकिस्तान में सालाना तकरीबन 300 अरब डॉलर्स की क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस और 25 मिलियन फाल सारिफिन मौजूद हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी जारी। पहलगाम हमले के बाद भारतीय फौज का वादी में बदतरीन क्रैकडाउन। आज़ादी पसंद 7 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक पुलवामा, कुलगाम और शोपियां में आज़ादी पसंद कश्मीरियों के घरों को धमाकाखेज मवाद से तबाह किया गया। वादी के मुख्तलिफ अजला से 2000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ईरान के शहर बंदर अब्बास में शहीद रजाई पोर्ट पर धमाका। जहाँ बहक अफराद की तादाद 18 हो गई है। 750 से ज़ायद जख्मी हो गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक धमाके से करीबी इमारतों और गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा है। धमाका मुमकिन तौर पर केमिकल्स के गोदाम में हुआ। ईरानी सदर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस की वेटिकन के सेंट मैरी मेजर बेसिलिका में तदफीन कर दी गई। अमेरिकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। विकीलीक्स के बानी जूलियन अस्सांज समेत दुनिया भर से सोगवारान शरीक हुए। पाकिस्तान की जानिब से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। 88 साल के पोप फ्रांसिस 21 अप्रैल को स्ट्रोक और दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए थे। कैथोलिक मसीहों के नए पेशवा के इंतखाब के लिए कॉन्क्लेव मुमकिन तौर पर 5 मई को शुरू होगा। कॉन्क्लेव वो मौका होता है जब वेटिकन की एक इमारत में कार्डिनल्स जमा होते हैं। इस इमारत में रहने के कमरे और खाने की जगह होती है, ताहम ताला लगाए जाने के सबब किसी और शख्स को आने जाने की इजाज़त नहीं होती। इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक के बायस कार्डिनल्स की बातें बाहर सुनी भी नहीं जा सकती। कॉन्क्लेव इस वक्त तक जारी रह सकता है जब तक कार्डिनल्स नए पोप का इंतखाब नहीं कर लेते। सिस्टीन चैपल की चिमनी से सफ़ेद धुआं जारी होने का मतलब होगा कि नए पोप का इंतखाब कर लिया गया है। रूस ने यूक्रेन के जेरे कब्जा अहम इलाका कुर्स्क को मुकम्मल आज़ाद करा लिया। रूसी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के जेरे कब्जा आखिरी इलाके गोरनाल में भी तमाम हमला आवर यूनिट और खुसूसी दस्तों को शिकस्त दे दी गई है। कुर्स्क रीजन पर यूक्रेनी फौज ने अगस्त में कब्जा किया था, जबकि इसे छुड़ाने की कार्रवाई 6 मार्च को शुरू की गई थी। गजा पर इजरायली बमबारी 24 घंटों में मजीद 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं। गजा में इमदाद 8 हफ्तों से बंद है। इमदादी तंजीम के पास इमदाद का सामान खत्म हो गया है। हमास से झड़पों में इजरायली बॉर्डर फोर्स का खुफिया ऑफिसर मारा गया। इसराइल की तस्दीक। हमास वक्त की काहिरा में सालिसकारों से मुलाकात, हथियार डालने से इनकार, तवील जंग बंदी पर आमादगी जाहिर कर दी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने हुसैन अल शेख को नायब सदर नामजद कर दिया है। हमास ने इसराइली बमबारी से सुरंग में दबने वाले इसराइली यरगमालियों को तिबी इमदाद देने की वीडियो जारी कर दी है। अमरीका ईरान जौहरी मुज़ाकरात का ओमान की सालिसी में तीसरा दौर। ओमानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक बुनियादी उसूल, अहदाफ और तकनीकी खदशात पर बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मुज़ाकरात की रफ्तार और तरीक़ाकार पर इज़हार इत्मीनान। कहा, दोनों फ़रीक़ैन संजीदा और पुरअज़्म हैं। अगला दौर आइंदा हफ्ते होगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि पैनामा और नहर स्वेज़ से अमरीकी जहाज़ों को मुफ्त सफ़र की इजाज़त होनी चाहिए। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि फौरी तौर पर इस सूरत हाल का ख्याल रखें और इसे याद रखें।
पाकिस्तान सुपर लीग 10 में लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को अपने मैदान पर हरा दिया। फातेह टीम ने 186 रन का हदफ सिकंदर रजा और कीवी बैटर डायरल मिचेल की जारहाना बैटिंग की बदौलत 19वें ओवर में 5 विकेटों पर पूरा कर लिया। जीत के बाद लाहौर कलंदर्स की 6 पॉइंट्स के साथ टेबल पर दूसरी पोजीशन है। और मारूफ अदाकार, हिदायतकार और फिल्मसाज सैयद कमाल का आज 91वां यौम पैदाइश। चाहने वाले उनकी सालगिरह नहीं भूले।